वेलकम वंस अगेन इन द वीडियो। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है मिक्सिंग एंड होमोजेनाइजेशन। तो पहले हम देखेंगे ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स के लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है। तो ये मिक्सिंग एंड होमोजेनाइजेशन जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं जीपेट, बिटसेट, नाइपर, बी फार्म स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं लेक्चर के साथ वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और यूनिवर्सिटी एग्जाम दोनों के लिए तैयारी करेंगे। मतलब बी फार्म के साथ साथ जीपेट की और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी साथ होगी। इसी तरह से एम फार्म स्टूडेंट्स, डिप्लोमा इन फार्मेसी स्टूडेंट्स, उनके लिए बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। और जो जितने भी स्टूडेंट्स फार्मासिस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और फार्म डी स्टूडेंट्स के लिए भी। तो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट द चैप्टर मिक्सिंग एंड होमोजेनाइजेशन। ये मिक्सिंग को समझने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल टेक एन एग्जांपल ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट पाउडर। हमने ब्लैक और व्हाइट पाउडर ले लिया और दोनों को मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, तभी तो पता लगेगा कि मिक्सिंग होता क्या है। तो ये लीजिए आपके सामने ब्लैक पाउडर आ गया और जिसके पार्टिकल्स क्या हैं, ब्लैक हैं। तो सर व्हाइट कहाँ गया, तो ये लीजिए व्हाइट पाउडर भी आ गया। अपना एम क्या है, मिक्स करना है। तो ठीक है, हम मिक्स करना चाहते हैं। ओके, हमने मिक्स कर दिया और ये मिक्सिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। मिक्सिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होने के बाद क्या दिखता है हमें, ये एक नई चीज बन गई जिसे क्या कहलाते हैं, मिक्सचर। और जो मिक्सचर बनेगा इसकी खासियत क्या है कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कंपोनेंट्स हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ। मतलब जो नया पदार्थ बना है, जो नई चीज बनी है, ये क्या है, दोनों को कंबाइन करके बना है। मतलब ब्लैक और व्हाइट, और जिसमें दोनों की प्रॉपर्टीज हैं, ब्लैक की भी और व्हाइट की भी। तो अब इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। और डिटेल में देखने के लिए हम क्या देखते हैं कि मिक्सिंग की डेफिनेशन क्या है। तो मिक्सिंग का मतलब यह है कि इट इज अ यूनिट ऑपरेशन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस आर ट्रीटेड in such a manner so that each particle of one substance lies as nearly as possible to the adjacent particle of other substance। तो ये तो डेफिनेशन बहुत बड़ी हो गई। तो इसको और समझते हैं डायग्राम की मदद से। तो आपने क्या किया था, ब्लैक और व्हाइट को ही तो मिक्स किया था। और मिक्सिंग की डेफिनेशन ये है कि मिक्सिंग वो प्रक्रिया है, ये इस तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है कि जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा पदार्थ को हम इस तरह से ट्रीट करते हैं कि एक पदार्थ का जो कण है वो दूसरे पदार्थ के कण के जितना पास आ जाए उतना पास हो सके। तो यही तो लाइज एज नियरली एज पॉसिबल, जितना पास आ सके। तो यही तो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो ये तो है ब्लैक पार्टिकल और ये है आपका व्हाइट पार्टिकल। जब आप इसको देखोगे तो ब्लैक और व्हाइट बिल्कुल पास पास हैं। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, मिक्सिंग। और भी चीज है इसके अंदर, ये जो प्रोडक्ट बनता है मिक्सिंग का, मतलब जो पदार्थ बनता है मिक्सिंग का, उसे क्या कहलाते हैं, मिक्सचर। तो एक लाइन में बोल सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर द मिक्सिंग इट इज टर्म्ड एज मिक्सचर। तो क्या अपने आप बन जाता है क्या, नहीं। जैसे हर चीज करने के लिए हमें इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, मशीन की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही इक्विपमेंट यूज फॉर मिक्सिंग इज कॉल्ड एज मिक्सर। तो जो इक्विपमेंट यूज होता है मिक्सिंग के लिए उसे क्या कहलाते हैं, उसे मिक्सर बोलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर, क्या मिक्सिंग हो गई क्या, या फिर हम कह सकते हैं मिक्सचर पूरा बन गया क्या। अगर आपको कहा जाए कि दो पदार्थ या दो से ज्यादा पदार्थ लो और मिक्सचर बना दो, उनको मिक्स कर दो, तो कैसे पता लगेगा। उसको पता लगने का तो तरीका एक ही है कि जो दोनों कंपोनेंट्स हैं वो 50-50 हैं। कहने का मतलब अगर आपने 5 ग्राम ब्लैक और व्हाइट लिया था ना, तो टोटल 5 ग्राम ब्लैक और 5 ग्राम व्हाइट लोगे तो 10 ग्राम रहेगा। अब मैंने क्या किया, अगर 1 ग्राम में अगर तौलूंगा तो उस 1 ग्राम के अंदर आधा तो ब्लैक आना चाहिए और आधा व्हाइट आना चाहिए। मतलब 50-50% कंपोनेंट्स होंगे तो ही वो परफेक्ट मिक्सिंग होगी और तो ही वो परफेक्ट मिक्सचर बनेगा। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सिंग। टाइप्स ऑफ मिक्सिंग का मतलब यह है कि सॉलिड लिक्विड, लिक्विड लिक्विड, सॉलिड सॉलिड। इसके हम एग्जांपल्स देखेंगे और हम कोशिश करेंगे डोजेज फॉर्म के साथ समझने का। तो यह है आपके सामने फर्स्ट
सॉलिड लिक्विड मिक्सिंग, मतलब मिक्सिंग हो रही है सॉलिड और लिक्विड की या लिक्विड की सॉलिड के साथ। तो भैया ये तो डेली घर के अंदर होता है और उठते ही आप देखते हो ये रहा आपके सामने, आपने सॉलिड लिया चीनी और आपने लिक्विड में डाल दिया चाय के अंदर। तो दिस इज क्लासिकल एग्जांपल ऑफ सॉलिड लिक्विड मिक्सिंग। और भी एग्जांपल हैं, ये रहा आपके सामने, सॉल्ट को ऐड किया, वाटर में मिक्स किया, ऐसे ही शुगर को आपने वाटर में मिक्स किया। तो यह है आपके सामने सॉलिड लिक्विड मिक्सिंग। नेक्स्ट मिक्सिंग है वो हम देखेंगे, यह है लिक्विड लिक्विड मिक्सिंग। एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में मिक्स किया जा रहा है और इसको समझने के लिए ये रहा आपके सामने एग्जांपल। ये एक लिक्विड कंटेनर में है, ये दूसरा लिक्विड इसके अंदर मिक्स किया जा रहा है और एग्जांपल आप जानते हो बहुत कॉमन है। अगेन डोमेस्टिक एग्जांपल अपन लेंगे जो सब जानते हैं। सॉल्यूशंस बनाते हैं, जैसे वाटर और ग्लिसरीन को ऐड कर दिया, जैसे वाटर और अल्कोहल को ऐड कर दिया, जैसे डोजेज फॉर्म की बात करें तो इमल्शन जिसके अंदर ऑयल एंड वाटर को मिक्स किया जाता है। तो ये दूसरे तरह की टाइप ऑफ मिक्सिंग है, लिक्विड लिक्विड मिक्सिंग। तीसरी तरह की सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग, मतलब एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड के साथ मिक्स किया जा रहा है। सो लेट अस सी एग्जांपल। ये रहे दो आपके सामने पाउडर फॉर्म, ये भी सॉलिड है और ये भी सॉलिड है। और कहां पर काम आता है, जैसे कंपाउंड पाउडर्स, जब एक से ज्यादा पाउडर डोजेस फॉर्म में दिए जाते हैं वो कहलाते हैं कंपाउंड पाउडर्स। इसके अलावा टैबलेट्स के अंदर भी क्या करते हैं हम जानते हैं कि टैबलेट के अंदर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, मतलब मेन ड्रग के अलावा और भी एक्सिपिएंट से एडिटिव डाले जाते हैं, तो वहां पर भी पाउडर मिक्स होते हैं। तो वो क्या कहलाती है भैया, वो तो सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग ही है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट तरह की मिक्सिंग, सॉलिड या सेमी सॉलिड मिक्सिंग, मतलब सॉलिड मिक्स किया जा रहा है सेमी सॉलिड के अंदर, और या फिर एक सेमी सॉलिड दूसरे सेमी सॉलिड में मिक्स किया जा रहा है। तो ये रहा आपके सामने एग्जांपल, ये जेल है और ये ऑइंटमेंट है। या तो आप इसके अंदर कोई ड्रग डाल रहे हो या इसके अंदर कोई ड्रग डाल रहे हो, या फिर दो सेमी सॉलिड आप मिक्स कर रहे हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे ड्रग को इनकॉर्पोरेट किया जाता है ऑइंटमेंट बेस, पहले सिंपल ऑइंटमेंट बेस बनती है और फिर उसके अंदर लेविगेशन तरीका या फिर और कोई सूटेबल मेथड से ड्रग इनकॉर्पोरेट की जाती है। तो भैया ये तो थे आपके टाइप्स ऑफ मिक्सिंग। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ मिक्सिंग। तो भैया अगर एप्लीकेशन पे क्वेश्चन आता है तो टाइप्स ऑफ मिक्सिंग और एप्लीकेशंस ऑफ मिक्सिंग सेम ही है, मतलब बोथ आर सेम। कहने का मतलब प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन, प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंडर पाउडर, प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट बेस इनकॉर्पोरेशन या फिर प्रिपरेशन ऑफ सिरप, तो ये सब क्या है, ये सारे एप्लीकेशन ही तो हैं। तो टाइप ऑफ मिक्सिंग और एप्लीकेशन ऑफ मिक्सिंग आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर। द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर मिक्सिंग इज टर्म्ड एज मिक्सचर। तो वो मिक्सचर कितने तरह का होता है दैट वी विल सी। तो पहला होता है, इसे बोलते हैं पॉजिटिव मिक्सचर्स। और पॉजिटिव मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जिनकी खासियत है ये आपके सामने। पहला है स्पॉन्टेनियस फॉर्मेशन, इजी टू प्रिपेयर, इरिवर्सिबल, सॉलिड डिसॉल्व्स इन वाटर और मिसिबल लिक्विड्स इसके एग्जाम्पल हैं। तो पॉजिटिव मिक्सचर वो मिक्सचर हैं जो आसानी से बन जाते हैं, एक बार बनेंगे तो इरिवर्सिबल होंगे, उनको वापस लाना मुश्किल है। जैसे सॉलिड्स को आपने पानी में डिसॉल्व कर दिया या दो मिसिबल लिक्विड से अल्कोहल वाटर आपने उनको मिक्स कर दिया। सर एग्जाम्पल तो आपने दिया ही नहीं। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल, आपने एक ड्रग थी वो पानी में डिसॉल्व कर दी और ये सॉल्यूशन उसकी वजह से, या फिर एक तरह से ये सिरप भी हो सकता है, आपने चीनी को पानी में घोल दिया। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल, मिक्सिंग सॉल्ट विथ वाटर, आपने नमक को पानी में घोल दिया। तो ये एग्जाम्पल्स हैं पॉजिटिव मिक्सचर। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होगा, तो यस यू आर राइट। दूसरे तरह का जो मिक्सचर है वो है नेगेटिव मिक्सचर। और इसके जो फीचर्स हैं ये वाले फीचर्स, नॉट इजी टू प्रिपेयर, आसानी से नहीं बनता, हाई एनर्जी रिक्वायर, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी इनको बनाने के लिए। जैसे मिक्सिंग ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स,
जैसे तेल और पानी को मिलाने का प्रयास किया जाता है। फिर इसके अलावा दीज आर रिवर्सिबल, मतलब बन गए, और देयर इज चांसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स। जो मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स है ना, वो सेपरेट होते हैं या सेपरेट होने के उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो अगेन वी विल सी द एग्जांपल्स। तो ये एग्जांपल, ये ऑयल है येलो कलर का और ये वाटर है। तो आप इमल्शन बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो तेल और पानी का जो मिक्सचर होता है वो इमल्शन ही है। तो इमल्शन इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव मिक्सचर। इसी तरह से हम देखते हैं, आपने क्या किया, ये सस्पेंशन का एग्जांपल है। जो लिक्विड है उस लिक्विड के अंदर आपने क्या किया, सॉलिड्स को सस्पेंड कर दिया। हम जानते हैं कि सस्पेंशन इज अ डिस्पर्शन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, और ये वो दवाएं होती हैं जो पूरी तरह डिसॉल्व नहीं होती हैं। ये हेट्रोजीनियस होता है, इसको बनाना ही बड़ा मुश्किल है, ये फिर सेपरेट हो जाता है। इसीलिए किस कैटेगरी में आता है, ये नेगेटिव मिक्सचर। अगला हम देखते हैं थर्ड तरह का मिक्सचर, दैट इज न्यूट्रल मिक्सचर। और न्यूट्रल मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जिनकी ये खासियत होती है, दीज आर स्टैटिक इन बिहेवियर, आइदर नॉट मिक्स, वंस मिक्स कंपोनेंट्स विल नॉट सेग्रीगेट। भैया इनके चुपचाप पड़े रहते हैं, या तो इनके कंपोनेंट मिक्स नहीं होंगे, और अगर एक बार मिक्स हो गए तो भैया उनको सेपरेट करना मुश्किल का काम है। तो एग्जाम्पल ये रहा आपके सामने, ये सेमी सॉलिड है भैया। आप देख लो, आटा लग रहा है, ये आटा लग रहा है और पता लगा कि नमक डालना भूल गए। तो ऐसा है कि नमक आप ऊपर से डाल दो, इजीली मिक्स नहीं होगा। या फिर आटे के अलावा समझो ये ब्रेड बन रही है या कोई सेमी सॉलिड है। भैया डोमेस्टिक एग्जांपल का अपन इसलिए ले रहे हैं अपन स्टडीज के अंदर क्योंकि फटाफट समझ में आता है। तो ये सेमी सॉलिड है, इसमें अपने को सॉलिड डालना है, तो मान के चलना सॉलिड को इनकॉर्पोरेट करने के बाद इसको बहुत ज्यादा मिक्सिंग की जरूरत है। और अगर एक बार कोई भी सॉलिड इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो गया तो फिर इस सॉलिड को सेपरेट करना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए तो है, आइदर द कंपोनेंट्स विल नॉट मिक्स, एंड इफ वंस मिक्स दे विल नॉट सेग्रीगेट, अलग अलग नहीं होंगे। दूसरा एग्जांपल ये रहा आपके सामने। अगेन आपने क्या किया, सेमी सॉलिड के अंदर आप कोई चीज इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हो। तो ये तीन तरह के मिक्सचर हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल मिक्सचर। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मिक्सिंग। मिक्सिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, सो लेट अस सी। पहला, टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंपोजिशन ऑफ मिक्स सब्सटेंस। जो आपने मिक्सचर में कंपोनेंट्स मिलाए हैं, दो या दो से ज्यादा, वो बराबर मात्रा में हो, उनकी यूनिफॉर्मिटी हो। और समझने के लिए क्लासिकल एग्जांपल है टी। इस टी में क्या किया आपने, इसमें आप मिल्क डालते हो, वाटर डालते हो, फिर इसके अलावा शुगर भी डलता है। तो अगर ये यूनिफॉर्म है तो ये होमोजीनियस बनता है, मतलब अ ब्लेंड ऑफ ऑल थ्री कंपोनेंट्स आर इक्वल यूनिफॉर्म। लेकिन अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो यू कैन इजीली सी द विजिबल लम्प्स ऑफ मिल्क एंड शुगर। मतलब अगर यूनिफॉर्म नहीं हुए तो दूध दिखेगा आपको, चीनी अलग दिखेगी। तो आपको पता लग गया होगा, ये पहला ऑब्जेक्टिव है कि जो भी आप कंपोनेंट आप डाल रहे हो मिक्सचर के अंदर वो पूरी तरह समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड रहें, मतलब यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे। और ऐसा ही ड्रग्स के अंदर भी, टैबलेट के अंदर भी ऐसा ही होना चाहिए, कैप्सूल के अंदर भी ऐसा होना चाहिए। दूसरा ऑब्जेक्टिव, टू प्रमोट और इनिशिएट केमिकल रिएक्शन एंड ऑब्टेन प्रोडक्ट। अगर केमिकल रिएक्शन करवानी है दो के अंदर तो आप क्या करोगे, दोनों को मिलाओगे। मिलाने का मतलब दोनों को मिक्स करोगे, तभी रिएक्ट होंगे और नया प्रोडक्ट बनेगा। तो आपने क्या किया, ये एक रिएक्टेंट, ये दूसरा रिएक्टेंट, इनको जब मिक्स किया जाता है तो तीसरा प्रोडक्ट बनता है। सो दिस इज सेकंड ऑब्जेक्टिव। अगला ऑब्जेक्टिव की बात करें, डिस्पर्शन ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स टू फॉर्म एन इमल्शन। तेल और पानी को मिक्स करना है या पानी और तेल को मिक्स करना है तो भी क्या है, मिक्सिंग होती है ताकि इमल्शन बन जाए। तो ये रहा आपके सामने, ये तेल है, ये पानी है, ऑयल एंड वाटर। मिक्सिंग के बाद द ऑयल ग्लोब्यूल्स आर डिस्पर्स इन द फॉर्म ऑफ फाइन ड्रॉपलेट्स इन वाटर, और यही क्या कहलाता है, इमल्शन। तो ये है नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव। इसके अलावा अगला ऑब्जेक्टिव, डिस्पर्शन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड फॉर्मेशन ऑफ सस्पेंशन और पेस्ट।
सॉलिड को लिक्विड में डिस्पर्स करना ताकि सस्पेंशन बन जाए और पेस्ट बन जाए। तो ये लीजिए आपके सामने, ये सस्पेंशन है और ये पेस्ट है। सॉलिड को आपने लिक्विड में डिस्पर्स कर दिया तो क्या बन गया? सस्पेंशन। और उसकी अगर विस्कोसिटी और बढ़ा देते हैं तो क्या बन गया? पेस्ट। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मिक्सिंग। तो फ्रेंड्स, ये था अपना पार्ट 1 ऑफ मिक्सिंग एंड होमोजेनाइजेशन। अगले पार्ट को कंटिन्यू करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि जैसे ही पार्ट 2 रिलीज हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। प्लीज बी इन टच। अभी बहुत कुछ बाकी है। मिक्सिंग एंड होमोनाइजेशन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे और कैसे यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हम देखेंगे सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग, लिक्विड लिक्विड मिक्सिंग, सेमी सॉलिड मिक्सिंग। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर वंस अगेन। थैंक यू।